और अगर यूएसए जीत गया अपसेट तो होगा क्या? नहीं। और उसके बाद उसके पास चांस ही कोई नहीं है। और तो देखिएगा, बांग्लादेश के साथ आपने एक अखलाकी ज्यादती की है, अच्छा, उसके साथ आईसीसी ने ज्यादती की है, ठीक है, इंडिया ने ज्यादती की है। अबे साले, बद्दुआएं लगनी शुरू हो गई हैं। मेरे हिसाब से तो एक वे आउट पाकिस्तान को दिया जा रहा है कि हमने चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा है कि हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है, तो पाकिस्तान को कोई तो वे आउट चाहिए, इसलिए कि सामने वाले फिर ये कहेंगे कि यू टर्न ले लिया, मुश्किल में हालात में पड़ गए और ये और हमारे आगे पीछे फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जब लिखा है खत, तो जाहिर है वही वाली बात हो गई कि हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा कोलंबो आ वादा निभा। अभी ये जो नजमुल साकी साहब बात कर रहे हैं, ये देखना कल इंडिया कहेगा ये डोनाल्ड ट्रंप ने कराया सारा। क्या बढ़िया था गुरु। बात करते हैं इंडिया और यूएसए की। वो भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच हुआ, क्योंकि यूएसए को अभी आप इतना ज्यादा वो नहीं समझ सकते, बोके उन्होंने पहले में हराया हुआ है, लेकिन इंडिया जो कि अपने आप को एक बड़ी पावरफुल टीम कहती है, उन्होंने 161 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों पे। और हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ दुआएं लगी हैं उनकी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये सिचुएशन जो भी बिल्टअप हो रही है, ये पाकिस्तान में हक में जा रही है, तो अमेरिका के साथ ये हिमाकत हो रही है उधर। जी जी, यू नो इट्स रिमार्केबल कि ये कैसे हो सकता है। अमेरिका माने कि वी डोंट नो कौन है अमेरिका, कोई वेटर है, हाँ नहीं, वो ट्रम्प को खुश करने के लिए तो नहीं इंडिया हार रहा, कहीं हो सकता है कुछ ये सेटलमेंट भी चल रही हो। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या? कोई कहेगा दिस इज एन इंडियन प्लॉट कि हमें फिर वो फाइनल में खेलेंगे। और जनाब, इंडिया वर्सेस यूएसए जो शानदार हुआ, वो ये हुआ कि जब 76 पर 6 विकेटें गवा बैठा इंडिया, और सब हैरान हो गए इंडिया में कि हम तो सुबह तक तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान पर, अब क्या हो गया हमारे साथ। और उसमें भी सूर्या कुमार को मिला चांस व्हेन ही वाज ड्रॉप्ड। एनीवेज, टॉप स्कोरर रहे 84 रन्स, नॉट आउट, स्टार ऑफ द मैच टू कीप इंडिया बिजी फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन फिर दैट डिडंट एंड वेल फॉर यूएसए। मेरी भाई, वर्ल्ड T20 का पहला दिन ऐसा था कि चाहे सेनालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो या वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ये वो दो ग्राउंड है या दो मुल्क है या दो टीमें कि जो इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा या नहीं खेलेगा, आज चमत्कार होते होते रह गए कि पाकिस्तान भी बाल बाल बच गए और इंडिया भी बाल बाल बच गए। बस मैं ये कह रहा था कि जैसे कामरान ने कहा ना कि अब लगता है, ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है। जब गजब बेइज्जती है, पिच पे घास आ गई, ये आ गया, ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। और आपको जब नेदरलैंड के खिलाफ इतनी मुश्किलात हो रही हैं और आप पिच को ब्लेम दे रहे हैं, आगे जब टफ ऑपोजिशंस आएंगी तब क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अखलाकी तौर पे पाकिस्तान ये कप जीत चुका है ऑलरेडी, जो कि उसने स्टैंड लिया है, प्रिंसिपल स्टैंड इंडिया का और बांग्लादेश का। और मुझे ये लगता है, मेरा अभाम है अल्लाह के फजल करम से, कि अगर ये पॉजिटिव चीजें की और आईसीसी ने अपनी गलती को तस्लीम किया और इंडिया को पता चला कि पावरफुल होने के बावजूद यू हैव टू बी वेरी जस्टिफाइड विद एवरी कंट्री, लाइक बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो नहीं करना चाहिए था। आई थिंक उसके बाद जो भी डिसीजन होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी और इंशाल्लाह देखिएगा कि शायद ये 15 का मैच हो जाए। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से जिस तरह हमारे ताल्लुकात हैं, श्रीलंकन कंट्री से, गवर्नमेंट से हमारे जिस तरह ताल्लुकात हैं, उस वजह से तो इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन वे आउट है, अच्छा है, पाकिस्तान को एक वे आउट मिल रहा है। और ये भी खतरा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच ना हुआ और मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह से फिर मैच अगर रुके पाकिस्तान और इंडिया के, तो आईसीसी तो डिफॉल्ट कर जाएगा। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अखलाकी तौर पे पाकिस्तान ये कप जीत चुका है ऑलरेडी। कैसा लगा मेरा मजाक? 130 कर लेंगे और अगर यूएसए जीत गया अपसेट तो होगा क्या? और उसके बाद उसके पास चांस ही कोई नहीं है। और तो देखिएगा, बांग्लादेश के साथ आपने एक अखलाकी ज्यादती की है, उसके साथ आईसीसी ने ज्यादती की है, इंडिया ने ज्यादती की है, बद्दुआएं लगनी शुरू हो गई हैं। और हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ दुआएं लगी हैं उनकी
कि अगर इस खोटे सिक्के फहीम अशरफ ने चलना था तो ये आज ही चलना था। और यही एक चीज एक बता दो, अभी ये जो नजमुल साकी साहब बात कर रहे हैं ना, ये देखना कल इंडिया कहेगा ये डोनाल्ड ट्रंप ने कराया सारा। हिलारी साहब नहीं, ये भी पीटीआई ने, ये पीटीआई करा रही है, सारा कुछ पीटीआई करा रही है, उस पे डाल दे, सारा कुछ डाल दे। हिलारी साहब, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट बाबर आजम विद यू। बाबर आजम को 4th नंबर पे भेजते हैं, इस पे भी बड़ी बात हो रही है कि भाई 4th नंबर पे उनको ना भेजें, ये गलती कर रहे हैं। फिर 83 का स्ट्राइक रेट आता है उनका, जो कि अनएक्सेप्टेबल है T20 फॉर्मेट में। ये सवाल भी उठते हैं कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। उनकी सिलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? Babar Azam comes when he walks into bat, he is already +30. इसके मतलब यह है कि उसकी फील्डिंग इतनी अच्छी है कि समझे वो 20-30 रन बचा के आया है। So he is already 30. So when he scores 20, he has scored 50. That's number one advantage of being a good fielder. वो तो पहले से ही आता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में कि हिंदुस्तान जो अमेरिका के साथ ये हिमाकत हो रही है उधर, यू नो इट्स रिमार्केबल कि ये कैसे हो सकता है। अमेरिका माने कि वी डोंट नो कौन है अमेरिका, कोई वेटर है, हाँ सर वो ट्रम्प को खुश करने के लिए तो नहीं इंडिया हार रहा, कहीं हो सकता है कुछ ये सेटलमेंट भी चल रही हो। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या? कोई कहेगा दिस इज एन इंडियन प्लॉट कि हमें फिर वो फाइनल में खेलेंगे। ओके। हम लोग तो ये गिल्ली डंडा खेलने वाले हैं भाई, आते हैं एक हाइक मारते हैं, विंड विकेट के ऊपर से पहुंच गया, नहीं तो बल्ले गए, नहीं तो विकेट गया, बेल्स गए, नो प्रॉब्लम। आई थिंक वी हैव टू हैव मोर डिसिप्लिन। देयर इज नो एक्सक्यूज कि हम एक वीक साइड से इस किस्म की सिचुएशन में पहुंच गए दैट वी आर लूज। नेदरलैंड जैसी टीम जो कि इतनी कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, खान मिर्जा और अबरार रह गए। आपकी टॉप ऑर्डर बैटिंग जिस तरीके से कोलैप्स किए, एक वक्त ऐसा भी था कि जब पाकिस्तान को 50 रन चाहिए थे, 54 गेंदें बाकी थी, पाकिस्तान की 6 विकेटें बाकी थी, बाबर आजम भी क्रीज पे मौजूद थे, वहां से आपने मैच को वहां पहुंचा दिया था कि फहीम अशरफ वाहिद मुस्तनद बैटर तो नहीं कहूंगा, ऑलराउंडर रह गए थे और पाकिस्तान को आखिरी 2 ओवर में 29 रन दरकार थे। और अनहोनी जो है वो कर गए फहीम अशरफ, वरना अनहोनी तो हॉलैंड ने कर ही दी थी और अमेरिका ने भी आज इंडिया के खिलाफ अनहोनी कर दी थी। आज जो सूरत हाल थी, पहले हम पाकिस्तान पे बात करेंगे, फिर इस मैच पे भी आएंगे क्योंकि बहुत सारे